आनंद आया और एक एनर्जी लेवल आप लोगों का भी अतुलनीय है जिसको अपन बोल सकते हैं जिससे ज्यादा, क्योंकि आखिरी लेक्चर खासकर जो होता है वहां पर हर व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, ठीक है ना, खासकर तुम, क्योंकि तुम सुबह से बैठते हो तो तुम्हारे लिए अंतिम पड़ाव होता है। पर इसको ऐसे समझना, जब भी जैसे अभी पीएससी का प्री भी आने वाला है, वहां पर भी तुम्हें इसको ऐसे करना रहेगा कि आखिरी में ही जो फिनिशिंग करेगा वही सक्सेस होता है। इसमें कुछ लोग बीमार पड़ते हैं, आने वाले समय में आप बीमार भी पड़ेंगे क्योंकि एग्जामोफोबिया होता है आप में से कई लोगों को, ठीक है ना, तो उस एग्जामोफोबिया से बचिए, रिलैक्स रहिए जितना आप रिलैक्स रह सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो। हमारे साथ में कुछ शुभचिंतक भी हैं, जैसे पानी पिलाते रहते हैं, सर पानी पी लो, तो ये भी अच्छा लगता है कि चलो कोई सोच रहा है अपने बारे में, ये भी अच्छी बात है। और एक बात याद रखना कि प्री पहला पड़ाव है। प्री कौन सा पड़ाव है? पहला। तो इसको क्रॉस करना जरूरी है, नहीं तो तुम्हें साल भर का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक दिसंबर में, अब अगली बार अप्रैल में पेपर आएगा सीधे। तो ये गैप जो है ये बहुत दुखदाई गैप होता है। ये गैप कैसा होता है? हो सकता है तुम्हारी इस दौरान पढ़ाई छूट जाए, हो सकता है इस दौरान तुम्हारे पास कुछ नई मुसीबतें आ जाएं, ठीक है ना, जिनका ब्याह नहीं हुआ है उनका ब्याह भी हो सकता है इस दौरान। ये भी इस बात को थोड़ा सा रिलेट करके रखें। परिस्थितियां कुछ भी बन सकती हैं, उस परिस्थितियों को ही मैं बाहरी सिचुएशंस या हम एक्सटर्नल कंडीशंस बोलते हैं। तो कृपया करके आप वो गलती में मत पड़ना, क्योंकि यदि वहां उलझ गए निकलना बड़ा डिफिकल्ट। जो लोग हैं वो जानते हैं, और जिम्मेदारियां बहुत बड़ी चीज है, आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते। आप करेंगे तो आपको दिक्कतें आएंगी, तो वो दिक्कतें किसी के साथ ना आए, मेरे कहने का ये। और आप थोड़ी सी एक ऐसी जिंदगी की उम्मीद करो अपने आप से कि यार वो पद बड़े अच्छे हैं, इस पदों को समझो, बहुत बड़े पद हैं, छोटे पद नहीं है। ऑनलाइन वालों आप लोग भी ध्यान से सुनते चलना कि ये पद बहुत बड़े, और इन पदों को आपको प्राप्त करना मतलब आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल है। और नहीं तो समस्याएं आपके साथ विद्यमान ही रहेंगी। क्या रहेंगी? विद्यमान। इन समस्याओं में आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, सब। अभी जो खासकर यंग एज में लड़के हैं, आपके साथ आर्थिक जवाबदारियां इतनी बड़ी आने वाली हैं जो आप सोच नहीं पाएंगे। अभी होंगी, कुछ लोग निभा भी रहे होंगे, परंतु ये जो प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी। उसको तुम लगेगा तुम्हें कि क्यों गलती करी हम, तो वो गलती ना हो, उस गलती को सुधार लो अभी भी सामने वाले, समझे बात को? तो इस गलती को जितनी जल्दी हो सकता है सुधार लो, और जिस वर्ष तुम पढ़ाई करोगे उसी वर्ष तुम्हारा सिलेक्शन होगा। एड़ी चोटी तो यहाँ लगानी पड़ेगी। अब तुम ईयर अपने हिसाब से लिख लो, 24, 25, 26, 30, 40 भी लिख सकते हो, पर वो गलती मत करना। 2 साल बाद यदि तुम इसी सिचुएशन में बैठे मिल जाओ तो मुझे खुद आके बता देना कि सर हम 2 साल तक पीएससी में हैं, समझे? तो वो नौबत ना आए। और लेविश लाइफ किससे पसंद नहीं? आज अपनी जरूरतों के लिए आपको सोचना पड़ रहा है, आने जाने के लिए परमिशन मांगनी पड़ रही है, करना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोकने टोकने वाला होता है। जब एक बार आप बन जाते हो ना, आप बोल दोगे इंटरकास्ट मैरिज है तो भी हाँ करता है आदमी, समझे बात को? घर वाले बिल्कुल नतमस्तक, परिवार नतमस्तक, समाज तो दूर ही छोड़ दो, वो तो दूर से जयराम जी की करना ठीक दो, पास में आके पांव पड़ता है, समझे? जो परेशान करते हैं उनकी धारणाएं बदल जाती हैं। तुम प्री निकालो, मेंस निकालो, धारणा न बदल गई समाज की तो मुझे बताना। पूरा नजरिया चेंज होता है तुम्हारे प्रति लोगों का। पर यदि सफल नहीं हुए, कोई तुम्हें इस बात को कभी नहीं देखने वाला, कभी नहीं मानने वाला कि तुमने मेहनत कितनी करी, इसको कोई नहीं देखेगा। 2 ही आदमी साथ देते हैं इस जर्नी में, आपके मम्मी पापा, बस। एक आध हो सकता है किसी के बहुत अच्छे हो, बाकी लोग समझ पाते हैं, ठीक है ना, तो वो एक अलग बात है। वो संसार के अनोखे लोग होते हैं, हर व्यक्ति उस सिचुएशन को नहीं समझता, और बेटियां ब्याह दी जाती हैं हमारे यहाँ, इस बात को हमेशा याद रखो। और जब वाश बेसिन में एक और बर्तन आता है ना, तब लगता है इसलिए पीएससी करी थी। वो बहुत दुख होता है जब एक्स्ट्रा बर्तन आता है, बिल्कुल सफाई हो चुकी है और एक बर्तन जैसे ही आके रखा जाता है, समझ गए बात को? वो बहुत गंदी सिचुएशन होती है। तो उस सिचुएशन पर तुम्हें ना जाना पड़े, तुम्हें ना पहुंचना पड़े, इस बात को चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले हो, तो एक जो दमखम है उस तैयारी में लगा के देखो, बहुत कुछ अच्छा तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। और नहीं तो उन्हीं सड़कों में घूमोगे, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, उन्हीं सड़कों में। और नहीं तो उसी सड़कों में जिस दिन वो गाड़ी निकलती है ना, अरे बात ही अलग है। तो उस बात को समझो, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। कोई पार नहीं है, कोई सार नहीं है वहां तक का। तो एक बार, बस एक बार दिल से लग जाओ, एक बार कोशिश करके तो देखो कि होगा, नहीं होगा तो बताना, पर दिल से कोशिश करना, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और जिसने दिल से कोशिश नहीं करी वो कहीं का नहीं रहेगा। 2 साल तुम्हारे जीवन के वैसे आने वाले हैं
मैं कहता हूँ इसी साल शायद हो जाए, तुमको सब कुछ अच्छा मिले, पर कभी कभी एक आध साल एक्स्ट्रा मान के चलना, क्योंकि कभी एग्जाम लेट, रिजल्ट लेट, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ सकती, तो उनको हावी मत होने देना अपने ऊपर। लक्ष्य वही है, पास भी वही करना है, होना भी है, और तुमसे होगा। ये है, ये है काफी। इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए इस एग्जाम में। सोचने समझने की शक्ति, माँ के पेट से, मैं बोलता हूँ हमेशा, मेरी बात याद रखना, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आया था, हमने भी इसी धरती में सीखा है। अंतर इतना है, तुमसे पहले सीखा। तो तुम्हारे पास अभी वो जवाबदारियां नहीं है जो हम लोगों के पास में, इसलिए कर लो। इसलिए क्या कर लो? पढ़ लो, एक ही काम है। दुनिया की ये सोचो ना कि इसके बाद मैं ऐसा करूंगी या करूंगा, इतना तो सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते? और जिसके ख्यालों में ये बातें नहीं आती हैं, वो हाथ जोड़ लो पीएससी से, क्योंकि जिसके मन में ही विचार नहीं आ रहे हैं वो बनेगा कैसे? मन में विचार तो चाहिए कि मुझे बनना है, और जब मन में ही विचार नहीं है आपके, तो आप बनेंगे कैसे? समझे? वो हीरो मुझे पसंद नहीं है, पर उसका डायलॉग जो है वो मुझे अच्छा लगता है, कि किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है। वो सच है। समझे बात को? तो वो सच है ऑनलाइन वालों। इसलिए थोड़ा सा एक बार कष्ट कर लो, अच्छे से पढ़ लो, ज्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, सब समझ जाएंगे। अभी किसी को समझाने की कोशिश मत करना साल भर, जो नहीं समझ रहा जी आओ प्लीज, ये 3 शब्द सीख जाओ। समझे बात को? नहीं मदद कर रहा होगा प्लीज कर दो, थोड़ा सा अच्छे से तो बोलना है, थोड़ा तो झुकना है, थोड़ा तो इनको नीचे रखना है, बस सब कर देंगे। पर हो गया, सारा कर्जा चुका देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। एक झटके में कर्जे चुकते हैं, एक झटके में।